हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट हमारे पास देखिए 5 गिवन है। ए में क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बी में क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। सी में क्या है? एमोर्फस सॉलिड्स आर समटाइम्स कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स। डी में क्या है? एमोर्फस सॉलिड्स आर ऑफन मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। एंड ऑप्शन ई में है एमोर्फस सॉलिड्स हैव ए डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सो जो स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन से करेक्ट है? ए सी डी ओनली, बी में है सी और डी ओनली, सी में है बी और डी ओनली, या डी में है ए बी एंड ई ओनली। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के रिलेटेड 5 पॉइंट्स गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिफरेंसेस एक बार देख लेंगे। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका होगा क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। सो अभी देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स का एक बार डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इस साइड में हम लेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और यहाँ पे होगा एमोर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट प्रेजेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होंगे वो लॉन्ग रेंज तक आपका एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एमोर्फस में क्या होता है? शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज रैंडम अरेंजमेंट्स ऑकर। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे? दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो है ये एनाइसोट्रोपिक इन नेचर है। इसका मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन एमोर्फस जो है ये आइसोटॉपिक आइसोट्रोपिक इन नेचर है। तीसरा हमारे पास क्या होगा? तीसरा जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और इसका नो डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। चौथा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो शार्प होते हैं, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो मेल्स ओवर ए रेंज ऑफ पीरियड होते हैं। सो ये मेन जो है मेन डिफरेंसेस है। और एक तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे करेक्ट स्टेटमेंट से। करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेटमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर उनके हैं। तो ए हमारा करेक्ट हो गया। फिर आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। लेकिन हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक है। तो बी जो है वो गलत हो गया। अभी चलते हैं सी पे। सी में एमोर्फस सॉलिड्स आर समटाइम्स कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स। सो देखिए ये जो पॉइंट है ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड्स जो होता है, जैसे आप एक एग्जांपल एमोर्फस सॉलिड का है ग्लास।
तो ग्लास में जब आप किसी पुराने बिल्डिंग का ग्लास देखेंगे तो उसमें देखेंगे वो बॉटम में थोड़ा हेवी या थिक होगा। क्या होता है कि स्यूडो सॉलिड्स की अमोर्फस सॉलिड्स होता है उनमें कुछ लिक्विड टाइप प्रॉपर्टीज रहते हैं, सो दैट्स व्हाई समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड्स। सो ये पॉइंट हम लिख लेंगे दैट amorphous solids are sometimes called pseudo solids। तो ये आपका हो गया, सी करेक्ट हो गया। डी में क्या है, amorphous solids soften over a range of temperature। सो देखिए amorphous solid केस में क्या है, melts over a range of, सॉरी यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा, रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसको हम हाईलाइट कर देंगे, मेल्स ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो डी वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट हो गया। लास्ट में देखिए ई में क्या है, amorphous solids have definite heat of fusion, लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे, जो amorphous solid है उसका कोई definite heat of fusion नहीं है, no definite heat of fusion। सो ई वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है ओनली ए, सी एंड डी, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ए, सी एंड डी ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड ट्यूटोरियल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।